अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक विद ए ब्रांड न्यू वीलॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीलॉग है, मैं आपको इस वीलॉग में हेल्थ केयर के बारे में, अशरिया के बारे में बताऊँगा। जो भाई अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मिस ना कीजिएगा। आपके लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंशाअल्लाह ताला वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बताता हूँ कि अशरिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। यहाँ क्या हेल्थ केयर सिस्टम, क्या मतलब क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, मतलब कि इस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम क्या दुनिया में किसी और कंट्री में भी ऐसा है क्या? तो इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में पूरा बताऊँगा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेल्थ केयर सिस्टम अशरिया का बहुत ही मजबूत है। अगर आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं किसी कंपनी के पास, अगर आपको वहाँ कोई क्या कर लें ज़ख्मी हो गए हैं या गिर गए हैं काम के दौरान, तो इनका ये एक असूल है, फ़ौरन अगर आपको चोट ज़्यादा लग गई है तो वही एम्बुलेंस 2 मिनट के अंदर आ जाएगी। मतलब इतनी जल्दी फास्ट आ जाएगी। और उसके साथ पुलिस भी अटैच होती है, तो पुलिस फ़ौरन आ जाएगी उस अगर काम जहाँ आप कर रहे हैं। तो एम्बुलेंस आपको वो साथ ले जाएगी हॉस्पिटल में। तो पुलिस वो आपकी क्या कहते हैं, वो काम की जगह होगी, वो पूरी आपकी प्रोसेस करेगी किस तरह वाक़या मतलब पेश आया, ये वो। तो वो जितने पैसे लगेंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे। ये एक बेनिफिट्स है। अब दूसरा बताता हूँ कि मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा बिल्कुल इलाज बिल्कुल वो फ्री करते हैं। और अभी 2025 की खुशखबरी भी ये भी है कि कुछ और भी कवानीन उन्होंने ईजीली कर दिए हैं। तो ये मतलब कि जर्मनी से भी बढ़कर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हेल्थ केयर के साथ साथ एक टॉपिक और भी था मेरा, मतलब कि सोचा कि वो एक और अच्छी बात शेयर करूं कि यहाँ जर्मनी में आपको तनख्वाह तकरीबन मिलती है 12 मंथ, और ऑस्ट्रेलिया में वही तनख्वाह आपको 14 मिलती है। मतलब कि साल में 2 दफ़ा आपको डबल तनख्वाह मिलती है। तो ये जर्मनी में नहीं, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। तो इसी तरह हेल्थ केयर का सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मजबूत है। बात याद आ गई कि एक इंडिया से भाई आए थे, मैसेंजर पर रब्ता हुआ था मेरी उन्होंने, तो उनका बेटे को कॉलेज था, तो वो यहाँ वियना से में आए थे। तो रब्ता हुआ, तो मैंने पूछा कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, मतलब कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आए, अमेरिका नहीं गए, जर्मनी नहीं गए? उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के इस हॉस्पिटल से आपने जाकर अपने बेटे का इलाज करवाना है, तो वो उसका इलाज होगा। तो इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ या मुझे ज़्यादा इल्म आ सका कि ऑस्ट्रेलिया में तो वाकई कोई एक अच्छा ब्रांड है कि मतलब हेल्थ केयर के बारे में अगर बात की जा सके, तो वही उनका बेटा। जब मेरी दोबारा उनसे मुलाकात हुई 1 महीने बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होकर वो इंडिया भी जा चुके हैं वापस। वो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, एक अच्छी अमीर फैमिली थी। लेकिन ये सब लोग नहीं ऐसा कर सकते। आपको भी पता है, तो नवाज शरीफ का भी इलाज लंदन में वो आ गया था। तो इलाज के लिहाज से आपको पता है, तो यूरोप में भी इसी तरह सेम ही है। ऑस्ट्रेलिया का भी यही सेम ही इशू है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको हेल्थ केयर के बारे में अगर बताया जा सके तो बिल्कुल टॉप कंट्रियों में से एक कंट्री है, जहाँ आपको कोई भी मसला हो तो वो आपका इलाज करते हैं। अब आपकी बात आती है हेल्थ केयर के बारे में, और मालूमात बताता हूँ। अगर आपके यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं तो आपके वालिदैन को घर बैठे ही पैसे मिलेंगे फ़ी बच्चा। तकरीबन आपको गालिबन, मैं सच्ची बात ये मतलब कि मुझे फुल इल्म नहीं है, लेकिन 2-3 हज़ार या 4 हज़ार यूरो आपको मश मिलेगा एक बेबी का। मतलब कि इतने यूरो आपको मिलेंगे। तो वो ये भी होता है कि वो आपको कंपनी से भी छुट्टी मिल जाती है। ये देखें ना कितना अच्छा कानून है। मेरा अगर बच्चा पैदा हुआ है, मुझे गवर्नमेंट भी पैसे देगी, मतलब कि औरत को भी देगी, बेबी को भी देगी, और मुझे कंपनी से भी छुट्टी 1 मंथ मिलेगी। उसको कहते हैं पापा मोनाथ जर्मन में, ठीक हो गया। तो वो आपको कंपनी से बिल्कुल मंथ में छुट्टी मिलेगी। छुट्टी का मतलब ये होगा आपको तनख्वाह भी मिलेगी, कंपनी से भी तनख्वाह मिलेगी। तो वो बच्चे का मतलब कि देख लें,
बच्चे के भी आपको पैसे मिलेंगे। ये किसी और कंट्री में नहीं है, अगर है तो मुझे नीचे कमेंट कर दें क्या किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में है, इंडिया में है या जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में है, अगर किसी का घर बच्चा पैदा हो तो वो आपको उल्टा पैसे भी दें। तो जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा उसका बिल्कुल जिस तरह आपका इलाज फ्री हो रहा है उसका भी बिल्कुल इलाज फ्री हो जाएगा। और अगर वो पढ़ना चाहे, ये पढ़ने चाहे ना, ये लफ्ज़ गलत मैंने कह दिया, पढ़ना उसको ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते तो आपके लिए यहाँ जुर्माना हो सकता है, मतलब कि कानूनी कार्रवाई है। बच्चे को 17 या 16 साल तक गालबन वो बच्चे को स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ वो उनकी तलीम 3 साल से या 4 साल से स्टार्ट करते हैं, किंडरगार्टन उसको कहते हैं, जहाँ से आपकी तलीम जिस तरह पाकिस्तान में कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल कह रहे हैं, जहाँ से कहते हैं 1 2 3 जो पाकिस्तान में जिस तरह, लेकिन इनकी क्या कहते हैं स्टडी और तरह की है और पाकिस्तान की, मतलब ये मैं आपस में इनको मिला नहीं सकता, इनकी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पाकिस्तान से। किंडरगार्टन जाने के बाद आप पर लाजमी है कि आपने बच्चे को, मतलब कि जब तक वो 18 साल तक आपने बच्चे को मस्त पैसे देने हैं। अगर कुछ भाई यहाँ आपको पता है, एक स्टोरी बताता हूँ, अगर वो शादी कर लेते हैं किसी औरत से, मतलब गोरी से, अगर वो उनके पास बच्चा हो गया, अगर आप ये स्टोरी आप मत सुनिएगा, बच्चा हो गया आपका उस मतलब के औरत से, गोरी से, तो अगर आप उसको छोड़ देते हैं, आप कागज़ों के लिए कहते हैं ना, आपका तो ये होता पेपर, अगर ऐसा करना नहीं चाहिए, पेपर आप अपने बनवा लेते हैं, बच्चा छोड़ देते हैं, तो ये उनका कवानीन है, आपको 18 साल तक लाजमी पैसे देने पड़ेंगे। ये भी एक कानून है। हेल्थ केयर के बारे में ये भी बता दूं कि स्टारिया में आपको बिल्कुल वो पैसे देने पड़ेंगे 18 साल तक। 18 साल से जब बेटा आपका जब बड़ा हो जाए तो फिर वो खुद हो जाएगा मतलब कि वो फिर आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन 18 साल पैसे देने को ये कोई नॉर्मल बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते पाकिस्तान लाखों में, ये मैं बता दूं, लाख से ज़्यादा ही बन जाते हैं पैसे जो आपको मंथली देने पड़ेंगे। तो आप मज़ीद बताता हूँ कि यहाँ हेल्थ केयर के लिए जिस तरह मैंने बताया, वो तो इंडिया का कोई एक भाई था, इस तरह बहुत बहुत मशहूर अदाकार, मतलब और भी जैसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया से अपना इलाज करवा कर जाते हैं। तो इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ मतलब कि अगर किसी को, मुझे जिस तरह बीमारी मैं बीमार हो गया, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, उसने पहले सबसे पहले ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तरह नहीं कि उसने टीका लगा देना है, यहाँ बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है। सबसे पहले मैं डॉक्टर के साथ पास जाऊँगा, वो मुझे पूछेगा कि आपको क्या मसला है, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा कि मुझे बुखार है, कल रात में सर में दर्द हो रहा है, शब कोफशमरसन, ये मैं जर्मन में बता रहा हूँ कि मुझे सर में दर्द है, ये वो, फिर वो ये नहीं आपको टीका लगाएगा, नहीं, वो फिर आपको पर्ची देगा, फिर आपने साथ ही इन्होंने लेबॉरेटरी वगैरह रखी हुई है, तो वहाँ आपका मतलब खून टेस्ट लेंगे, खून टेस्ट लेने के बाद लेबॉरेटरी में वो चेक करेंगे आपको क्या बीमारी है, जो बीमारी होगी वो कंप्यूटर पर शो हो जाएगी। ये देखें कितना फास्ट है हेल्थ केयर ऑस्ट्रेलिया का, वो वही बीमारी आपके कंप्यूटर पर शेयर हो जाएगी। शेयर होने के बाद आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो आपको बताएगा कि ये अपनी दवाई लेकिन लेनी है अपोथीके से, अपोथीके बोलते हैं जर्मन में मेडिकल स्टोर से। वहाँ आपको सिर्फ कुछ रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ रुपए 10-20 यूरो आपको, अगर कोई ज़्यादा कोई दवाई हो 1500 यूरो 20 यूरो, नॉर्मल यही दवाई 15-20 यूरो वाली ये अगर नॉर्मल लूँ तो 70-80 यूरो में मिलती है, लेकिन ये आपको सस्ती मिलेगी। ये देखें कितना बड़ा बेनिफिट्स है। तो ये मैंने भी सोचा कि अपने दोस्तों के साथ मैं एक ऐसा वीलॉग बनाया जाए कि बताया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत ही यहाँ ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि लोगों को इल्म हो सके कि ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर वाकई कोई अच्छा निज़ाम कर रहा है। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ एक फसीहरों भी होती है, वो कह रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, आपकी उम्र भर की भी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ मतलब 40 आवर काम करते हैं 5 दिन, अगर आपका वीकेंड पर एक्सीडेंट हो जाता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस अपनी करवा रहेंगे तो इसका बेनिफिट्स ये होगा कि आपका इलाज फ्री हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ बात हो रही है वीकेंड पर आप इंश्योर नहीं है, बाकी 5 दिन आप इंश्योरेंस हैं, आपको काम से लेकर कंपनी तक
काम से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर घर तक, कंपनी से लेकर घर तक। अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट या वकूआ पेश आता है तो ये बिल्कुल आपका इलाज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अल्लाह ना करे कोई आपके साथ वकूआ पेश आ जाए, लेकिन इन्हों का जो असूल का, जो शरिया का असूल है वो बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे साथ वकूआ पेश आया था जब मैं यहाँ रात को काम कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने तकरीबन, मुझे चोट लगी थी इतनी ज़्यादा भी, तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो यकीन माने 2 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस आ गई और उन्होंने अंदर ही मेरी पट्टी वगैरह जो ना वो उन्होंने कर दी। तो फिर यहाँ एक ई कार्ड उसको बोलते हैं, वो आपको मिलेगा जिससे अपना इलाज का आप करवा सकते हैं। ई कार्ड आपने जब भी डॉक्टर के पास जाना है वो साथ लेकर जाना है, जाकर अपने पहले डॉक्टर को देना अपना ई कार्ड, वो स्कैन करेगा, ताकि वो स्कैन इसलिए करता है कि वाकई है कि ये इसकी डेट अभी तक है ना, ये ख़त्म तो नहीं हो चुका। स्कैन करने के बाद फिर आप वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इस तरह आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें यह भी बताता हूँ कि जो भाई यहाँ पर अपनी प्राइवेट काम करते हैं उनको पैसे पे करने पड़ते हैं हेल्थ केयर के लिए। जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं या कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिनका अपना बिज़नेस नहीं है उनके लिए फ्री है। जिनका अपना बिज़नेस है उन लोगों को पे करने पड़ेंगे, वो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और दूसरा ये भी बताऊं कि अगर आपने दांत खराब हो गए हैं या कुछ मतलब कि अपने जिस्म की खूबसूरती के लिए, ये ऐसा बोल हैं कि अगर वो ऐसा काम करवाना, दांत अपने मतलब करवाने, ठीक करवाने हैं, तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे यूरो। बस ये इलाज सिर्फ फ्री है आपकी सेहत के लिए। अगर आपने में दांत में तारे डालनी है तो उसमें कुछ आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन वो आपको ये भी बताता हूँ कि वो वापस आ जाएँ किस तरह। यहाँ 1 साल बाद आपके पूरे साल का हिसाब होता है, आपने कितनी कमाई की। कुछ इनकी डिमांड होती है 12-13 हज़ार, अगर उससे कम हो तो आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। तो वो आप जब वो अपना साल का वो करवाते हैं, कमाई का जो जर्मन बोलते हैं यार साहब सलूस, जब कराते हैं, तो उसमें आप अपनी ये रसीदें लगा सकते हैं कि मैंने ये अपने दांत ठीक इतने पैसों में करवाएं। वो सब वो आपके उसमें काउंट किए जाएंगे, तो आपको वो पैसे दोबारा मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से मेरी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, न्यू बात भी आपने सीखी होगी। आप लोगों ने सिर्फ गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।